इज द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज टीम्स कि भाई ये आगे चलकर बड़ी टीमें बन सकती हैं, हमारी जो एशियन डोमिनेंस थी इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट ये शायद चैलेंज कर दें यूरोपियन टीमें आके? एक बहुत बड़ा फर्क है जो सबको नजर आ रहा है, पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडित जो हैं वो इस पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और क्रिकेट की जो राइवलरी है, मेरे ख्याल में वो एक पॉलिटिकल राइवलरी तो मौजूद है, लेकिन ग्राउंड के अंदर बदकिस्मती से ड्यू टू बैड प्लानिंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। अगर पाकिस्तान इतनी प्रिडिक्टेबल टीम हो चुकी है कि इन्होंने फेंटा खाना है, कुट खानी है और 8वां 7वां मैच है हारना है, तो अब समझते नहीं कि ऐसा ऐसा जैसे पाकिस्तान में और इंडिया सबको पता है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज, तो दिलचस्पी ही खत्म होती जाएगी, तो एडवर्टाइजर की भी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, देखने वालों की भी खत्म हो जाएगी, बिजनेस भी उड़ जाएगा। और जो हम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी और फिर अपन ही भगवान है तो मैच भी नहीं खेलेंगे तो हम फिर आईसीसी नहीं होगा, तो ये तो ऐसे से खत्म हो जाता जाएगा क्लाउड हमारा। टूर्नामेंट इज इंटरेस्टिंग, मतलब जिस तरह इटली ने टफ कंपटीशन दिया है टू इंग्लैंड, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले सालों में ये टीमें होंगी जो अल्लाह ना करे कि हमसे बेहतर हो जाएं और हम इतनी दूर क्यों जा रहे हैं कल की, इसलिए विद अ टूर्नामेंट लाइक द वर्ल्ड कप एंड वर्ल्ड टीम्स कमिंग इन, ये गेम तो बहुत सरपास कर गई है, बहुत आगे चले गए हैं। ऐसा लगता है हमारा तो वर्ल्ड T20 कल ही खत्म हो गया कि पर्ची वहां नहीं चलती, प्रोफेशनलिज्म वहां पे है, 3-0 से हम हार रहे। मुझे तो अब अफसोस हो रहा है कि यार ये हमने किस टीम के खिलाफ व्हाइट वॉश किया है, ये तो बहुत ही कोई बच्चों वाली टीम थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्रेडिट लूं कि ना लूं। जहां पे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है उनके साथ तो हाथ हो गया है। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो जो भी बोझ प्लेयर है उनको हटाना पड़ेगा, जो नॉन परफॉर्मर्स है उनको हटाना पड़ेगा। हम कब क्रिकेट खेले, कभी भी नहीं खेले। हम हमारा मीडिया हम सब उसमें सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट करने के कसूरवार हैं कि हमें पता था कि हमारी टीम की कैपेबिलिटी कैसी है। वो कहते हैं ना क्रिकेट बाई चांस, लेकिन हमारे तो टुल्ले भी नहीं चलते। यही बात तो गंगूली ने भी कही है, उसने कहा भाई साहब आप तो ये मैच ही नहीं रहे, किन को लेकर आ गए, नहीं तो खेलने ही नहीं आता, क्वालिटी नहीं है। जवेद मियां, वसीम अकरम, फिर उसके बाद ये वकार जो इंजमाम, साइद अनवर, वो तो उनकी तो टीम ही नहीं है यार, छोड़ो किन के साथ, तो समझते नहीं है, तो सारी वैल्यू खत्म होती जा रही है। बहुत से इश्यूज हैं टेक्निकल टैक्टिकल जिसके ऊपर काम नहीं हुआ, और मुझे तकलीफ ये है कि इसको करने का जो पहला स्टेप है जिस पे हम लोग एग्री कर ले और मान जाए कि हम लोग पीछे रह गए, हम पहला स्टेप भी नहीं उठा रहे। अब अगला मैच जो है वो आई होप कि ये जो नमीबिया के साथ पाकिस्तान का है, ये अगर इन्होंने नमीबिया को कोई ऑस्ट्रेलिया वगैरह समझ के खेलना शुरू कर दिया, शुरू की 3-4 विकेटें चली गई, और मैंने कहा यार एक तो तुम लोग एकदम से मायूस हो जाते हो, एक मैच हारते हो और आप लोग दिल छोड़ देते हो। पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 3 साल से हमें जिस जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में डाल चुकी है ना, हम यहाँ पर बैठकर मतलब हम शर्मिंदा होते हैं, और शर्मिंदगी के मारे हम पाकिस्तान जब खेल रहे हैं इंडिया के साथ तो हम मैच नहीं देख पाते। हमें पता है कि जब 92 के बाद हमारी बड़ी हाई थी कि जनाब 96 में तो फिर हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, और हमें इंडिया ने ऐसा धोखे मारा था कि फारिग हो गए थे। अब हमारे पास जो है कि हमने हमारे ग्रुप के अंदर हमने हर हाल में नमीबिया को हराना है, अदरवाइज यूएसए का चांस बन जाएगा। श्रीलंका का मैच ही देख लें, 8 विकेटों से जीत रहे हैं, ये हमारे ही रीजन में है। मतलब हम पहले जाहिर है इंडिया से हारते चले जा रहे हैं, वही नतीजा निकलता है हमारा इंडिया से मैच हो, हम उनसे बाय फार क्वालिटी वाइज बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर ईयंस अहेड ऑफ अस, जाहिर है, और वो ये है बात तो फैक्ट है, नहीं लगता ये कहना। तो क्या हम श्रीलंका से भी बहुत पीछे होते चले जाएंगे, और क्या हम ये अब सोचने पे मजबूर होंगे कि मे बी जो यूएसए ने हमें हराया था वो अपसेट नहीं था, शायद वो हमें आने वाले चंद सालों में यूएसए और इटली और इन टीमों के खिलाफ भी मैच से पहले उसी तरह फिक्र हो रही हो जिस तरह हमें किसी भी तगड़ी टीम के साथ। और सिकंदर हम तो रीजनल कंपैरिजन भी कर रहे हैं, छोड़ दें ऑस्ट्रेलिया वगैरह को, मतलब श्रीलंका इज अ टफ टीम, तो हम तो अपने इर्द गिर्द अपने खिते में देख रहे हैं कि वे डू और आगे जाके जाहिर है हमें टक्करना है इन्होंने। वैसे देखो एक चीज मैंने कभी किसी साहब से मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने जो है ना डेटा निकाला, तो उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया को मैंने उनको दोनों डिफरेंशिएट किया। मजे की बात है कि पाकिस्तान ने के जो बच्चे हैं सब जो खेल रहे हैं सब पूरी टीम, उन्होंने 638 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। भारत ने भी 638 मैच खेले हुए हैं फर्स्ट क्लास के उनके लड़कों ने, और T20 के उन्होंने भी 906 और एक तरफ 905 है।
दोनों ने जो है मैचेस बराबर के खेले में, फर्स्ट क्लास और T20, मगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट किस तरह खेलना, जो क्लास है, वो स्टैंडर्ड है, वो उसका बड़ा डिफरेंस आ रहा है। ये बड़ी फिक्र की बात है कि आखिर मैं हमेशा कहता हूँ जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो दोनों टीमों ने बराबर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, मगर इंडिया को हम देख लें अपने बराबर में, उनका डिफरेंस है। हम जरा दीगर टीमों के अपने मैच पे हमने कर ली बात, हमने बेबीवा सर्कल मैच खेलना है, मतलब अच्छा है, हमारे लिए जरूरी है जीतना। हम जरा और क्रिकेटिंग सर्कल्स में क्या बहस चल रही है, मतलब जिस तरह यूएसए परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह इटली परफॉर्म कर रहा है, इज द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज टीम्स कि भाई ये आगे चलकर बड़ी टीमें बन सकती हैं, हमारी जो एशियन डोमिनेंस थी इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट ये शायद चैलेंज कर देंगे यूरोपियन टीमें आके। अब एसोसिएट ममालिक की टीमों को बहुत ज्यादा मौके मिल रहे हैं आपस में खेलने के लिए, जैसा नीदरलैंड है, इटली जैसा पहली मरतबा उसने क्वालिफाई किया, यूएस से दूसरी मरतबा खेल रही है यहाँ पर, ओमान की टीम भी यहाँ पर मुसलसल दूसरे T20 वर्ल्ड कप में खेल रही है, नेपाल की टीम की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, नेपाल ने जिस तरह इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बिल्कुल आखिरी ओवर तक मैच गया और बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड की टीम जीतने में कामयाब हो सकी। तो हम लोग ये जो 4-5 टीमें हैं इसकी अगर बात करें, आयरलैंड स्कॉटलैंड तो बहुत पुरानी खेल रही है कि जिससे नेपाल आई है, इटली आई है और दूसरी जो दीगर टीमें ऊपर आ रही है, इनकी आने की वजह से इनको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रही है और तवक्को यही की जा रही है कि आने वाले वक्तों में इस मतलब यही वजह थी कि 20 टीमों का टूर्नामेंट पहली मरतबा किया गया था। तो डेफिनेटली जब इसको ये एक्सपोजर मिलेगा, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के साथ ये खेलेंगे तो डेफिनेटली इसके गेम में इम्पैक्ट आएगी। तो अगले आने वाले 2-3 वर्ल्ड कप के दौरान आप देखेंगे कि ये टीमें ही सुपर 8 मरहले और उसमें आगे भी क्वालिफाई करते हुए दिखाई देंगी। जी, लेकिन हम इस दौरान अपना मामला कैसे बेहतर करेंगे? और अगेन कल से वही बात चल रही कि अब हमें अफसोस नहीं होता, अब हमें आदत हो गई हुई है। 8-1 का स्कोर है, अब तो वो भी राइवलरी नहीं मानते। सूर्य कुमार यादव ने पिछले टूर्नामेंट में कहा था कि कोई राइवलरी रही नहीं है क्योंकि 7-1 का स्कोर है, इसमें राइवलरी का क्या कोई एलिमेंट पाया जाता है। तो अब 8-1 हो गया तो वो बात बिल्कुल क्लियर होगी कि अब राइवलरी का कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं बचा। आपकी राइवलरी अब जी नीदरलैंड के खिलाफ जो आप मर के जीते, यूएसए के खिलाफ, ठीक है, आप ले लें जिम्बाब्वे के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, या कहीं ना कहीं आप बहुत भी बड़ी छलांग मारे तो श्रीलंका आपका राइवल हो सकता है इन क्रिकेट, लेकिन इसके अलावा आपका राइवल अब कोई नहीं बचा। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा। वो जो हमें लॉलीपॉप दिया था चैंपियंस ट्रॉफी में या उससे पहले वर्ल्ड कप में कि एक ऑपरेशन होगा, एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा, अब जो पाकिस्तान टीम है वो सही समत पर चल पड़ेगी क्योंकि अब ऊपर जो है ना वो करता धरता आ गए हैं। अब पाकिस्तान टीम जो है वो ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन 15 फरवरी 2026 तक हमने देखा कि वही शाहीन शाह अफरीदी जिसको 2021 से मार पड़ती हुई आ रही है उसको फिर वहां पर करवाया जा रहा है, फिर खिलाया जा रहा है, फिर हम इसे पर्ची ना कहें तो क्या कहें। अफसोस होता है बीइंग क्रिकेट फैन, ये चीजें कहनी नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान क्रिकेट से लव करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेटर से लव करते हैं, ये हमारी टीम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग हमें मजबूर करते हैं कि इनके खिलाफ बोला जाए क्योंकि अब ये डिजर्व करते। इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने मतलब ऑस्ट्रेलिया की कभी टीम थी जिस तरह आज इंडिया बना हुआ है कि हर शोबे में परफेक्शन रखी है उन्होंने सिफारिश नहीं रखी, मेरिट को रखा है, खिलाड़ी को रखा है। हमारे पास दावे होते हैं और एक आधा कोई चल जाए तो उसको हमारा मीडिया इतना उठाता है, वो पैसे इतने बना लेता है और वो भी 2 नंबर पैसे बनाता है। एक ने अभी माफी मांगी है पकड़, जब वो जेल से बाहर आया यूके में। तो हमारा करैक्टर इसी किस्म का है। वो क्या है, सलमान भट्ट, आमिर, ये क्या लोग थे, क्या चीजें थी। मतलब इधर जरा सा मिलता है पैसा, उधर ही किसी और लत में लग जाते हैं। हम थे ही नहीं इस काबिल कि हम जीत जाते उससे। Booking.com makes trip planning easy.